नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एक क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन और बचे हुए एग्जाम्पल्स आज हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित चारों बिंदु उत्तर समतलीय हैं। 2 पार्ट दिए हुए हैं इसके। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। 4 बिंदु हमें दिए गए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपको 4 बिंदु दिए जाएं और पूछा जाए कि समतलीय हैं या नहीं, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले तो जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम उनके स्थिति सदिश लिख लेते हैं। जैसे बिंदु ए, बी, सी और डी दिया हुआ है तो उनके स्थिति सदिश क्या होंगे। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर तथा ओ डी वेक्टर। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। ओ ए वेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। ए बिंदु के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, -1 4 -3। तो इसके अनुसार लिख देंगे हम -i कैप प्लस 4j कैप -3 की कैप। ओ बी वैक्टर लिखेंगे, कितना आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप -5 की कैप। ओ सी वैक्टर -3i कैप प्लस 8j कैप -5 की कैप। और ओ डी वैक्टर भी इसी प्रकार लिख देंगे हम, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु समतलीय हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो कंडीशन क्या होगी, दिए गए बिंदु समतलीय होंगे यदि, क्या करोगे आप, कोई सा भी एक बिंदु फिक्स कर दीजिए, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। यहाँ पर हम एक बिंदु फिक्स कर रहे हैं, वो बिंदु हम ले रहे हैं बिंदु ए। यदि ए के साथ बी लिखिए ए बी वैक्टर, फिर ए के साथ सी लिखिए ए सी वैक्टर और ए के साथ डी लिखिए ए डी वैक्टर। यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे बिंदु ए, बी, सी तथा डी समतलीय हैं। ए की जगह जरूरी नहीं ए ही लें हम, यहाँ पर बी भी हो सकता है, बी ए वैक्टर लिखेंगे, बी सी वैक्टर लिखेंगे, बी डी वेक्टर लिखेंगे। पर हमने यहाँ पर कौन सा बिंदु फिक्स कर दिया, बिंदु ए फिक्स कर दिया। और बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी के साथ जो वेक्टर्स बने उनका अदिश त्रिक गुणन किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। उससे पहले हमारे पास ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर तथा ए डी वैक्टर की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर क्या होगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो बी का स्थिति सदिश ओ बी वैक्टर, ए का स्थिति सदिश ओ ए वैक्टर। वैल्यू रख देते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप -5 की कैप। माइनस ओ ए वैक्टर की भी वैल्यू रख देते हैं, -i कैप प्लस 4j कैप -3 की कैप। वैल्यू रख दी हमने। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए बी वैक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 4i कैप -2j कैप और माइनस का 2 की कैप। इसी प्रकार हम ए सी वैक्टर तथा ए डी वैक्टर निकाल लेंगे। ए सी वैक्टर की वैल्यू देखिएगा क्या होगा, सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, यानी ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। वैल्यू रख देते हैं। ओ सी वैक्टर की वैल्यू क्या है, -3i कैप प्लस 8j कैप -5 के कैप माइनस ओ ए वैक्टर की वैल्यू -i कैप प्लस 4j कैप -3 के कैप। यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगी ए सी वैक्टर की वैल्यू, माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2 की कैप।
अब हम ज्ञात करेंगे ए डी वेक्टर की वैल्यू। ये किसके बराबर होगा? ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। वैल्यू रख देते हैं। ओ डी वेक्टर की वैल्यू -3i प्लस 2j प्लस k माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे -i प्लस 4j माइनस 3k। यहाँ से ए डी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे हम। माइनस का 2i माइनस 2j और प्लस का 4k। तीनों वैल्यूज़ ज्ञात हो गई। तीनों वैल्यूज़ का यदि अदिश गुणन 0 के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि दिए गए बिंदु समतलीय हैं। आगे देखिएगा, तीनों वैल्यूज़ को रख देंगे हम। अब ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर वैल्यू निकाल लेते हैं। तीनों की वैल्यू हमें ज्ञात है। ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 4i माइनस 2j माइनस 2k। इसी प्रकार ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर की वैल्यू निकाली। सॉल्व कैसे करेंगे? सारणिक बनाएंगे। ए बी वेक्टर में देखेंगे i j k के गुणांक क्या है? 4 -2 ए सी वेक्टर में देखेंगे i j k के गुणांक क्या है? -2 4 -2। और ए सी वेक्टर में -2 4। सारणिक हमें सॉल्व करनी आती है, हम सॉल्व कर लेंगे इसे। पहले 4 की सापेक्ष करेंगे। ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति ढक देंगे। क्या बचा? 4 -2 4। वज्र गुना कर देंगे। 16 माइनस का 4 -2 की सापेक्ष करेंगे। माइनस प्लस। अब ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति कवर कर देंगे। वज्र गुना कर देंगे। -2 का 4 से करेंगे -8 और माइनस का 4 प्लस। -2 की सापेक्ष करेंगे तो प्लस माइनस -2 4 -2 इनका भी वज्र गुना कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर बराबर कितना आएगा? ये 48। ये माइनस का 24 और ये भी माइनस का 24। यहाँ से अदिश त्रिगुणन किसके बराबर आ गया? 0 के। और यदि ये 0 के बराबर आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि दिए गए बिंदु समतलीय हैं। तो हम क्या कह देंगे? अतः बिंदु ए, बी, सी तथा डी समतलीय है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। इसका सॉल्व कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप खुद करेंगे, कल कहा था मैंने आपसे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। यदि ए वेक्टर बराबर i माइनस 2j प्लस k, बी वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस k तथा सी वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस k हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें और ये भी दर्शाना है कि ये बराबर हैं। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है ए वेक्टर बराबर i माइनस 2j प्लस k, बी वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस k तथा सी वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस k। पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? सारणिक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो उसमें रख देंगे
1 -2 1। ए वेक्टर में गुणांक कितने 1 -2 1। बी वेक्टर में 1 1 1 और सी वेक्टर के लिए 1 2 1। सॉल्व कर लेंगे इसे हम। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सबसे पहले 1 के सापेक्ष करेंगे, ये वाला स्तंभ कवर किया, ये वाली पंक्ति कवर की, क्या बचा 1 1 2 1। वज्र गुना होगा 1 का 1 से करेंगे 1, बीच में माइनस लगाएंगे, 1 का 2 से करेंगे 2 माइनस, अब -2 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला स्तंभ कवर करेंगे, ये वाली पंक्ति, वज्र गुना कर देंगे, 1 का 1 से करेंगे 1 माइनस 1 का 1 से करेंगे 1 प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे, अब ये वाला स्तंभ कवर किया, ये वाली पंक्ति कवर की, 1 का 2 से करेंगे 2 माइनस का 1 का 1 से करेंगे 1। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। -1 ये 0 और ये प्लस का 1, कितना आया 0 आया। देखिए अभी मैंने आपको सारणिक नहीं पढ़ाया है, वैसे सारणिक का एक गुणधर्म होता है कि यदि कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान आ जाए तो सारणिक की वैल्यू 0 होगी। जैसे इसमें पहला और तीसरा स्तंभ समान है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है तो सॉल्व कर दिया है। आगे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। हमने अदिश गुणन पढ़ा है, अदिश गुणन में क्रम विनिमयता का पालन होता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। तो इसे किसके बराबर लिख देंगे, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वैल्यूज़ रख देंगे, सबसे पहले सी वेक्टर लिखा हुआ है तो सी वेक्टर के गुणांक ही लिखेंगे 1 2 1। उसके पश्चात में ए वेक्टर के 1 - 2 1 और उसके पश्चात बी वेक्टर के 1 1 1। इसमें भी पहला और तीसरा स्तंभ समान है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा इसे, दोनों की वैल्यू निकाल ली हमने, 0 निकली तो क्या ये समान है, समान है। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि इन दोनों की वैल्यू समान है। तो हम कह देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इनका अदिश त्रिक गुणन किसके बराबर है 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के अदिश त्रिक गुणन के। तो LHS लेके चलेंगे हम और RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। LHS लिख रहे हैं हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं अदिश त्रिक गुणन के रूप में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का अदिश त्रिक गुणन होता है तो हम उसे किस प्रकार लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर की जगह पर तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, बी वेक्टर की जगह पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है और सी वेक्टर की जगह पर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। पहले कोष्ठक को सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है तो हम भी क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाएंगे, बी वेक्टर का सी वेक्टर से प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर से प्लस सी वेक्टर का सी वेक्टर से, फिर सी वेक्टर का ए वेक्टर से। जैसे नॉर्मल गुना करते हैं ऐसे ही किया है। आगे देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर
प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 0 के। लिखाया भी है मैंने आपको, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर 0 होता है। उसी प्रकार सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर भी 0 होगा। तो अब हम लिख देंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ब्रैकेट में लिख देंगे सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से, बीच में प्लस है, प्लस लगाया। फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट ही क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, प्लस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से। ए वेक्टर के हो गए, अब बी वेक्टर के कर लेते हैं। बी वेक्टर का करेंगे डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से, फिर बी वेक्टर का करेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, प्लस फिर बी वेक्टर का करेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से। इसे किस रूप में लिख सकते हैं हम? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, जैसे इससे लिख सकते हैं इसी प्रकार इसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट को क्या लिखेंगे? ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब मैंने आपको गुणधर्म पढ़ाए हैं अदिश त्रिगुणन के, वहाँ पर हमने पढ़ा है कि यदि अदिश त्रिगुणन में कोई दो सदिश समान हो तो उस स्थिति में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जैसे यहाँ पर ए वेक्टर समान है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी ए वेक्टर समान है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो क्या बचेगा हमारे पास? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। गुणधर्म क्या लगाया है? गुणधर्म लगाया है कि यदि अदिश त्रिगुणन में कोई दो वेक्टर समान हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। चूँकि अदिश त्रिगुणन में दो सदिश समान हैं। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया है कि अदिश त्रिगुणन में यदि हम चक्रीय क्रम में परिवर्तन करें तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हम ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख सकते हैं। बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर लिखा हुआ है, ए वेक्टर के बाद क्या आना चाहिए? अब बी वेक्टर आना चाहिए, बी वेक्टर ही लिखा है, बी वेक्टर के बाद में सी वेक्टर आना चाहिए, सी वेक्टर ही लिखा है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। और यही क्या है? RHS जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया। एक बार दोबारा देख लीजिए इसे। LHS लिया हमने, अदिश त्रिगुणन के रूप में लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, उसके पश्चात में डॉट प्रोडक्ट लगाया, फिर अदिश त्रिगुणन के रूप में लिखा, जिनमें दो सदिश समान थे वो 0 के बराबर हो गए, ये शेष बचा हमारे पास। फिर चक्रीय क्रम में परिवर्तन कर दिया। लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, चक्रीय क्रम में परिवर्तन करने पर जब चक्रीय क्रम में परिवर्तन किया तो हमें हमारा RHS प्राप्त हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 4, 8, 12, B 2, 4, 6, C 3, 5, 4, D 5, 8, 5 समतलीय है। क्वेश्चन नंबर 5 कराया है मैंने आपको, ऐसा थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम A का स्थिति सदिश लिखेंगे, OA वेक्टर कितना आएगा? 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप। फिर हम लिखेंगे OB वेक्टर, ये किसके बराबर आएगा? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। उसके पश्चात OC वेक्टर, ये आएगा 3i कैप
प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। उसके पश्चात OD वेक्टर 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप। फिर क्या करेंगे हम लिखेंगे कि दिए गए बिंदु समतलीय होंगे यदि AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर बराबर 0। फिर हम AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, उन्हें यहाँ पर रखकर सारणिक को सॉल्व कर लेंगे और वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के, जो कि आएगा। और 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि बिंदु A, B, C तथा D समतलीय हैं। तो आप स्वयं सॉल्व करेंगे इसे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। यदि 4 बिंदु A वेक्टर, इसका मतलब ये है कि कोई बिंदु A है जिसका स्थिति सदिश क्या है, A वेक्टर है, B वेक्टर, C वेक्टर एवं D वेक्टर समतलीय हो तो सिद्ध कीजिए कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर का अदिश त्रिगुणन बराबर B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर का अदिश त्रिगुणन प्लस C वेक्टर, A वेक्टर, D वेक्टर का अदिश त्रिगुणन प्लस A वेक्टर, B वेक्टर, D वेक्टर का अदिश त्रिगुणन। हमें कहा हुआ है कि ये चारों बिंदु कैसे हैं, समतलीय हैं। दिया है बिंदु A, B, C तथा D समतलीय हैं। समतलीय की कंडीशन हमने अभी पढ़ी है। समतलीय हैं तो AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर बराबर कितना होना चाहिए, 0 है। हमें सिद्ध नहीं करना कि समतलीय हैं, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये समतलीय हैं। आगे देखिएगा, AB वेक्टर की वैल्यू लिखें यदि हम, तो कितनी आएगी, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। B का स्थिति सदिश B वेक्टर है, दिया हुआ है हमें, और A का स्थिति सदिश A वेक्टर है। AC वेक्टर की वैल्यू लिखें तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर तथा AD वेक्टर बराबर कितना आएगा, D वेक्टर माइनस A वेक्टर। इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से B वेक्टर माइनस A वेक्टर, C वेक्टर माइनस A वेक्टर, D वेक्टर माइनस A वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर माइनस A वेक्टर बराबर 0। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट C का D से क्रॉस प्रोडक्ट, उसके पश्चात में माइनस C का A से, फिर A का करेंगे D से, और उसके पश्चात में A का A से बराबर 0। B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। अब हम डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। सबसे पहले B वेक्टर का करेंगे सभी से, उसके पश्चात A वेक्टर का करेंगे। तो B वेक्टर का किया पहले हमने C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर से, माइनस फिर B वेक्टर का किया C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर से, माइनस B वेक्टर का किया A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर से, फिर A वेक्टर का कर लेते हैं माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, और बराबर में क्या है, 0। आगे देखिएगा, इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, B वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर माइनस
उसी प्रकार कर रहे हैं हम जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। सभी को उसी प्रकार लिख लेंगे। और बराबर में 0। अब हम जानते हैं यदि अदिश ऋक गुणन में कोई दो राशियां समान हो तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो 0 के बराबर देखिए कौन कौन सी होगी, एक ये वाली, एक ये वाली। बाकियों को लिख देते हैं हम। जो भी आप प्रॉपर्टी लगाते हैं, गुणधर्म लगाते हैं, वो आपको लिखते चलना है। बराबर 0। गुणधर्म क्या लगाया है, अदिश त्रिगुणन में दो समान राशियां हैं, और समान राशियां हैं तो वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। आगे हम पक्षांतरण कर देते हैं। बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर को तो यहीं रहने देते हैं और बाकी राशियों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर, डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। क्या किया है हमने, पक्षांतरण किया है। आगे देखिएगा, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर बराबर, हमें जो सिद्ध करना है वहाँ पर बी सी ए है क्या, नहीं है, परंतु क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो हम चक्रीय क्रम में परिवर्तन कर देते हैं। क्या आ जाएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। उसके पश्चात कहीं भी बी ए डी है क्या, नहीं है। कितना है, ए बी डी है, बी ए डी नहीं है। तो परिवर्तन करेंगे क्रम में, देखिए परिवर्तन करेंगे तो माइनस ही रहेगा अभी तो ये, ए वेक्टर, डी वेक्टर, बी वेक्टर। चक्रीय क्रम में किया है मैंने, ए के बाद डी आना चाहिए, डी ही लिखा है। ए वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर है कहीं भी, नहीं है। कितना है, सी वेक्टर, ए वेक्टर, डी वेक्टर। तो यहाँ पर भी हम चक्रीय क्रम में परिवर्तन कर लेते हैं। अभी चक्रीय क्रम में ही कर रहे हैं, चक्रीय क्रम में नहीं कर रहे हैं। आगे देखिएगा, पक्षांतरण कर रहे हैं, इसे तो यहीं रहने दिया और इनका इधर पक्षांतरण कर लिया। ये माइनस का है, ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये माइनस में हो जाएगा। फिर दोबारा परिवर्तन करेंगे इनके क्रम में, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। जो हमें लाना है उसे देखते चलिएगा ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अब इसको देखिए आप, पहले क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर। तो हम इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर के रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार इसे भी हम लिख देंगे। क्या किया है हमने, अचक्रीय रूप से परिवर्तन किया है। एक चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। जब पक्षांतरण करेंगे तो ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। उसके पश्चात दोबारा समझ लीजिए हमने क्या किया है, पश्चात हमने क्या किया है,
ये वाला पार्ट तो हमने ऐसे ही रहने दिया है। इसे हमने चक्रीय क्रम में परिवर्तन किया, ए के बाद बी लिखा, बी के बाद सी लिखा, ये प्लस में ही रहेगा। इसे हमने क्या किया, चक्रीय क्रम में परिवर्तन किया, ए के बाद डी लिखा, डी के बाद बी लिखा। इसमें भी हमने चक्रीय क्रम में परिवर्तन किया, सी के बाद डी लिखा, डी के बाद ए लिखा। उसके पश्चात हमने क्या किया, जो था उसे पक्षांतरण कर दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को तो यहीं पर रहने दिया। इन दोनों राशियों को इस तरफ ले आए, ये इधर माइनस का हो जाएगा और इसके बाद में एच चक्रीय क्रम में परिवर्तन किया है, यानी जो हमें लाना था वो लिखा है हमने। एच चक्रीय क्रम में परिवर्तन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एक चतुष्फलक के चारों शीर्ष O 0 0 0, A 1 2 1, B 2 1 3 और C -1 1 2 है, तो चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए। चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको लिखाया है, कितना होता है 1/6 A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। तो सबसे पहले हम A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं। A वेक्टर बराबर यानी OA वेक्टर, OA वेक्टर किससे बनेगा, बिंदु A से एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के रूप में लिख के, तो कितना आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, ये OB वेक्टर के बराबर होगा, ये कितना होगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, ये C वेक्टर के बराबर होगा, ये आएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। चतुष्फलक के आयतन का सूत्र हमें ज्ञात है, उसमें वैल्यूज़ रख देंगे। चतुष्फलक का आयतन बराबर 1/6 A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। आयतन को हमने व्यक्त कर दिया V से 1/6। A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर को हम सारणिक के रूप में सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, i j k के गुणांकों को लिख देते हैं, तो 1 2 1 2 1 3 -1 1 2। सारणिक सॉल्व करना आपको आता है, आप खुद करेंगे इसे आगे, और जो आंसर आएगा उसे हम घन इकाई के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना है। खुद सॉल्व करेंगे आप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले सारणिक को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जो वैल्यू आए उसमें 6 का भाग दीजिएगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो ये लास्ट एग्जाम्पल था। एक्सरसाइज 13.4 यहीं समाप्त होती है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।